राधे राधे भक्तों। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी की जयपुर कथा का ये छठवां दिन है और हम पांडाल में पहुंच चुके हैं। और ये चारों तरफ आप देख पा रहे हो, इस तरह का पांडाल में भक्तों का क्राउड नज़र आ रहा है। अभी कुछ ही देर में महाराज जी आने वाले हैं, उसके बाद कथा का वाचन शुरू होगा। ये चारों तरफ इधर लेडीजें बैठी हुई है। पांडाल काफ़ी भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो भक्तों, अभी महाराज जी का आने का समय हो चुका है। महाराज जी वीआईपी गेट से एंट्री लेंगे, वो सामने आप देख पा रहे हो। इधर से महाराज जी कथा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो महाराज जी अभी आ चुके हैं कथा के अंदर। सभी भक्त लोग अपनी आसन से खड़े हो चुके हैं महाराज जी के स्वागत में। महाराज जी चारों तरफ सिक्योरिटी से घिरे नज़र आ रहे हैं और अभी कथा स्थल पांडाल पर पहुँच चुके हैं। तो महाराज जी अभी सबसे पहले गौरी गोपाल जी को प्रणाम किया और उनको माल्यार्पण किया। यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हो, और गोपाल जी को नमन किया। सभी भक्तों का अभिवादन किया, हाथ जोड़ के सभी भक्तों का अभिवादन किया, सभी को नमस्कार किया और आसन पर विराजमान हो गए। अभी महाराज जी थोड़ी देर में कथा का वाचन करेंगे। तो सभी भक्त हमारी वीडियो से जुड़े रहे, हम आपको ये कथा समय समय पर लाते रहेंगे। तो अभी कथा स्टार्ट हो। तो भक्तों, महाराज जी आसन पे विराजमान हो चुके हैं और आरती से कथा की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे आरती की जा रही है। सभी भक्त लोग आरती के लिए अपने आसन से खड़े हुए हैं और आरती कर रहे हैं। चारों तरफ भीड़ नज़र आ रही है। आज पांडाल में काफ़ी क्राउड देखने को मिला। आज छठे दिन की कथा प्रारंभ हो रही है भक्तों। भक्तों, छठे दिन की भागवत कथा का शुभारंभ महाराज जी ने आज बड़े प्यारे भजन से किया। जो चारों तरफ आप महिलाओं को देख रहे हो, महाराज जी के भजन पे सभी महिलाएं नृत्य कर रही हैं, सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। सामने महाराज जी सिंहासन पे विराजमान हैं और अभी कथा का वाचन करेंगे। सबसे पहले भजन गाया जा रहा है कथा में। सभी भक्त लोग बड़े प्रसन्न नज़र आ रहे हैं और कथा का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले आज छठे दिन की कथा है जो आप जयपुर राजस्थान में देख पा रहे हो। इधर कुछ लेडीजें तालियां बजा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। तो अभी कथा स्टार्ट हो जाएगी भक्तों। भजन से स्टार्टिंग हो रही है कथा की। चारों तरफ क्राउड नज़र आ रहा है। इधर आप देख पा रहे हो, सामने भी कुछ भक्त लोगों को पूरा पांडाल आज खचाखच भरा हुआ है। राधे राधे। कथा का आनंद। गिरिराज जी को उठाते हैं एक उंगली से। पुरानी परंपराएं हैं, उन्हें बंद करते हैं भगवान और नई परंपराओं की शुरुआत करते हैं। आज हमारे समाज में जो गलत परंपराएं हैं, गंदी सोच है, हमें उस गलत परंपराओं से, गंदी सोच से बाहर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो गलत चल रही हैं आज हमारे देश में, हमारे समाज में। वो कौन सी मान्यताएं और परंपराएं हैं, जरा सुनिएगा। पहली मान्यता, पशुओं की बलि चढ़ाना मंदिरों में, घरों में शादी विवाह, बच्चे के जन्म पर बकरे की बलि चढ़ाना। कुछ हिंदुओं के घर आज भी बकरी चढ़ना, ये सारी गलत परंपराएं हैं, इन्हें सुधारो। दूसरी गलत परंपरा, जैसे आपके यहाँ शायद ये परंपरा हो कि एकादशी के दिन कोई मर जाए तो आप लोग कहते हैं एकादशी मान हो गई, अब एकादशी नहीं करेंगे। नवरात्रि में कोई मर जाता है तो आप कहते हैं अब नवरात्रि नहीं करेंगे। रामनवमी में कोई मर जाए तो आप कहते हैं रामनवमी मान हो गई, अब रामनवमी नहीं करेंगे क्योंकि इस दिन कोई मर गया था। ऐसे कितने लोग हैं जो एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि पावन पर्व इसलिए नहीं करते कि उनके घर में इस दिन कोई मर गया था। आप में से कितनों के घर ये परंपराएं चल रही हैं? कहते हैं कि एकादशी मान हो गई, अष्टमी मान हो गई, मर गया कोई इस दिन, अब एकादशी नहीं रहेंगे, ऐसा लोग मानते हैं। ये गलत परंपरा फॉलो कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ ये परंपरा चल रही है? चल रही है, इतने लोग हैं। ये सारी परंपराएं गलत हैं, इनका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। ये गलत मान्यताएं हैं, ये मनमुखी रास्ता। सही रास्ता यह है कि मरने वाला तो मर ही गया, जिसे मरना था वो मर ही गया।
जो एकादशी के दिन मरा है उसकी तो सदगति हो ही जाएगी, लेकिन आपने एकादशी का व्रत छोड़ दिया तो उससे पूछा जाएगा तू मरते मरते औरों की एकादशी छुड़ा के आ गया, 2-4 कोड़े और पड़ेंगे। इसलिए जो एकादशी के दिन मरता है उसका मरना शुभ है, क्योंकि इस तिथि में मृत्यु होना अच्छा होता। परंतु आप एकादशी बंद कर दें ऐसा नहीं है। जिस दिन कोई मरा हो, जैसे आज एकादशी है और आज के दिन कोई मर गया, तो आज के दिन अब आप उत्सव ना मनाओ, पर व्रत तो रख ही सकते हैं। कुछ खाते ही तो हैं आप, तो अन्न ना खा के फल खा लो, बस इतनी बात है। जो नेक्स्ट एकादशी आए उस एकादशी से आप फिर जो उत्सव मनाते हैं वो मनाएं। मरने वाला जीने वाला तो मरेगा जिएगा। आप तो अपना एकादशी अच्छे काम ना छोड़ो। और कोई मरा था तो आपने उस दिन निंदा करनी छोड़ दी क्या, कि आज के दिन ये मरा है, आज झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, उल्टे काम नहीं करेंगे। उल्टे काम, गलत काम, एक भी गलत काम नहीं छोड़ा और एकादशी छोड़ के बैठ गए। बताओ कितनी बड़ी मूर्खता। और आप कहते हैं ये परंपरा हमारे बाप दादों से चली आई। अरे मूर्ख थे तो तुम भी चलाओगे। ऐसे बाप दादे मूर्ख होते हैं जो गलत परंपराओं को चलाते हैं, अज्ञानी है वो। ऐसी परंपराओं को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के द्वारा जो परंपरा चल रही थी इंद्र की पूजा करने की, उसे बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा कराने की परंपरा चालू कराई। जो गलत परंपराएं हैं, भले तुम्हारे बाप दादे चलाए हैं, पर गलत तो गलत ही। हो सकता तुम्हारे बाप दादे मूर्खतापूर्ण ये गलत परंपरा चला गए हो, अज्ञानतापूर्ण, तो क्या आज भी हम उस परंपरा को फॉलो करेंगे? हर निर्णय बूढ़ों के सही नहीं है। बूढ़ों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा कुछ लिए निर्णय सही हैं, पर कुछ निर्णय गलत हैं। कुछ ऐसे निर्णय ले लिए हैं हमारे बुजुर्गों ने जिनका भुगतान आज भी हम भोग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश का बंटवारा कर दिया। अरे बांटा ही था तो अच्छे से बांटते। एक बांटा था, दो बाद में बंटवारे हो गए। पहले पाकिस्तान बटा, फिर बांग्लादेश अलग हो गया, बांग्लादेश भी। अरे जब दिया था, अब कौन ऐसा, ये वही बाप दादे हैं। अरे जब बांटा था तो अच्छे से बांटते कि हिंदू हिंदू यहाँ, बाकी लोग वहाँ। अब बांट भी दिया, ना झगड़ा खत्म हुआ। एक बांटा था, 2 हो गए। एक ही बांटते, फिर बांग्लादेश देने की क्या जरूरत थी? तो क्या ये निर्णय बुजुर्गों का सही था? बिल्कुल गलत था। तो हर निर्णय बुजुर्गों का सही है, जरूरी नहीं है कि हर निर्णय सही हो। उस बंटवारे में लाखों हिंदू मारे गए थे। कौन है उन हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार? वही तो बुजुर्ग हैं जिन्होंने बंटवारा किया था। अब उनके माथे हत्या गई और किसके माथे जाएगी? इसलिए हर निर्णय सही लेते हैं बुजुर्ग लोग। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता दावे से कि हर निर्णय सही है। गलतियां तो सबसे होती हैं। तो जो गलतियां हो चुकी हैं बुजुर्गों से, उन्हें हम तो ना दोहराएं। लोग ऐसे हैं जिन्हें घर का बंटवारा करना भी नहीं आता। उन्हीं में से ये माँ मिली, मतलब हमने माँ को पहचाना, ये हमारी माँ है, ये भाई माना, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। शादी हुई तो हमने पत्नी को माना, ये हमारी पत्नी, ये हमारी नहीं है, ये हमारी है। फिर बच्चे हुए तो माना, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा नहीं है, ये माना। अरे कभी अम्मा मिल गई, पिता मिल गए, भाई मिल गया, बहन मिल गई, है ना, पत्नी मिल गई, पुत्र। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं, बढ़ता ही चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ? प्लस हुआ, अब माइनस देखना। फिर क्या हुआ? एक दिन पत्नी मर गई, अब लगा रोने। अच्छा, और बेटा था, छोड़ के चला गया पत्नी के साथ। तो जैसे जैसे मिलता गया था वैसा वैसा वापस हो रहा। पत्नी वापस हो गई, बेटा चला गया, अपना सेटल हो गया, बाप को देखता नहीं है, स्त्री माँ को देखता नहीं है। किसी का पति चला गया तो पत्नी सिंगल हो गई, किसी की पत्नी चली गई तो पुरुष सिंगल हो गया। माँ भी कुछ दिन बाद मर गई, बाप भी चला गया,
जैसे अकेले थे फिर अकेले हो गए कि नहीं? अब तो हम अकेले हैं महाराज, ना माँ ना बाप ना पत्नी ना पुत्र, कोई नहीं, सब मिला था लेकिन सब चला गया। ये होता है सबके साथ, लगभग सबके साथ। बोलो हाँ। एक दिन बुढ़ापे में, कहते हैं बुढ़ापे में आदमी अकेला हो जाता है। इसलिए कहता हूँ दुनिया को अपना दोस्त ना बनाओ, दुनिया को अपना मानो। तुम दुनिया को अपना मानते हो, यही तुम्हारी गलती है। तुम्हारा यदि किसी को अपना मानना है तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उस कन्हैया को अपना मानो जो हर हाल में आपका साथ नहीं छोड़ता, उसके भरोसे रहा करो। ये दुनिया के भरोसे कब तक रहोगे? पत्नी भी कितना साथ देगी? पत्नी देखो 20 साल के बाद तो शादियां होती हैं, आजकल तो सरकार ने 22 साल कर दिया। माना कि किसी की शादी 25 साल में हुई तो 25 साल बाद तो पत्नी मिली, 25 साल बाद पति मिला, है ना? तो 25 साल तो हमने बिना पत्नी बिना पति के गुजारा, और पति 70-80 साल में चला गया या पत्नी 80 साल की होके बूढ़िया होके मर गई। तो अब देख लो 25 से 80 जोड़ लो कितना हुआ, बस इतना साथ है ना? लगभग 55, 60, 70 साल का। बहुत कम लोग होते हैं जो 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 60वीं सालगिरह मनाते हैं। शायद कहीं विरला मिल जाए जो 70वीं सालगिरह मना रहा हो। क्यों जी? सही है। पत्नी के साथ सालगिरह, आप में से जो सबसे बुजुर्ग दंपत्ति है वो बताओ आपकी जोड़ी कितने साल की होगी? शादी का कौन सी वर्षवीं गांठ आने वाली है आप? दादाजी बैठे थे पगड़ी लगाए, वो बैठे दादाजी, पूछो जरा उनसे, हैं दादी की? नहीं है, निपट गई, नहीं रहते नहीं साथ। मैया हैं दादाजी आपके पतिदेव, कौन सी सालगिरह आने वाली है? 70वीं, है ना? बहुत कम लोग होंगे जो 70वीं सालगिरह तो भक्तों अभी महाराज जी यहाँ पे बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, जो चारों तरफ तालियां बज रही हैं। भक्त लोग बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इधर सामने महाराज जी भजन का वाचन कर रहे हैं, सामने महाराज जी का स्टेज लगा हुआ है, चारों तरफ महिलाएं तालियां बजा रही हैं। आज के पंडाल में भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली, जो सामने कुछ देख पा रहे हो। जयपुर सांसद जी आज कथा में आगमन हुआ, उनका सभी लोग अभिवादन कर रहे हैं। इधर कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ महिला अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं। इधर वीडियोग्राफर वीडियो को बना रहे हैं। महाराज जी की कथा में जो वीडियोग्राफर लगे हुए हैं, कथा को लाइव संस्कार टीवी पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसका कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पे कुछ कैमरामैन यहाँ से पिक्चर लेते नज़र आ रहे हैं, और कथा में सभी लोग बड़े प्यार से बैठे हुए हैं। भक्तों आज पंडाल का दृश्य काफ़ी मनमोहक नजर आया, चारों तरफ भक्तों की भीड़ ही भीड़ नजर आई। आज काफ़ी संख्या में लोग कथा देखने के लिए उमड़ पड़े। भक्तों मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने इतने लोगों का पेट भरा, मैं इतने लोगों का पालनहार हूँ। तुम किसी के पालनहार नहीं हो। बताइए आपके परिवार का पेट आप लोग भरते हैं या भगवान भरते हैं? बताइए आपके परिवार में 2 सदस्य, 5 सदस्य, 10 लोग हैं, उनका पेट आप भरते हैं या भगवान भरते हैं? आप बताओ भैया, कौन भर रहा है? सबके पालनहार बताओ कौन है? यदि मैं किसी का पेट भरूंगा तो 2 लोगों का, 4 लोगों का, पर चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरने की जिम्मेदारी भगवान की है। सबका पेट भगवान भरते हैं। इसलिए मैं ये झूठा अभिमान ना पालूं कि मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया, है ना मेरी माँ? मैंने कुछ नहीं किया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
करते कराते सब। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर हमारे आज की कथा में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए भैया का स्वागत करेंगे, अभी करेंगे। हमारे मध्य भैया जयपुर सांसद श्री रामचरण बोहरा जी आए हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी नेता पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 37 नगर निगम जयपुर धर्म सिंह सिंघानिया जी आए हैं, आपका भी स्वागत है। अभी 5 मिनट में आप लोग का स्वागत आप आके कीजिएगा। राजस्थान सरकार कोरोना के इलाज में राजस्थान के 20 बेस्ट डॉक्टर अवार्ड प्राप्त एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर गोविंद राकावत जी अपनी जान की परवाह किए बिना ही सारी मरीजों की कोरोना में 20-20 घंटे काम किए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हमारे मध्य आए हैं, आप सभी महापुरुषों का हृदय से स्वागत है, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रिय भक्तों, बस एक चीज समझनी है जीवन में। यदि मेरी आज की ये 5 मिनट की बात आपने सुन ली और समझ ली तो सारी जिंदगी इसका लाभ मिलता रहेगा, सारी जिंदगी। वो बात यह है, एक पिता थे, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक पिता की 7 बेटियां थी। वो पिता थे राजा, राजा थे, उनकी 7 बेटियां थी, कोई बेटा था नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी 7 बेटियों को बुलाया, दरबार लगा था, ऐसे लोग खड़े थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी और नगर के लोग, आम पब्लिक भी थी, सब लोग खड़े थे। आज राजा ने बड़े घमंड में पूछा अपनी बड़ी बेटी से, बेटा तुम्हारा पालन कौन करता, तुम किसका खाती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो आपका खाती हूँ। फिर उससे छोटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो, तुम्हारा पालनहार कौन है? उसने भी कहा, पिताजी आप हमारा पालन करते हैं, हम तो आपके भाग्य का खाती हैं। ऐसे 6 बेटियों ने उत्तर दिया। मंत्रियों से पूछा राजा, राजा बड़ा घमंडी था, राजा ने मंत्रियों से कहा, ए मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, सरकार हम आपका खाते हैं। एक प्रजा किसका खाती है? सरकार हुजूर हम आपका खाते हैं। छोटी बेटी से पूछा, बेटा तुम किसका खाती हो? छोटी बेटी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, पिताजी पालनहार तो भगवान है, हम तो भगवान का दिया खाती हैं, आपका दिया तो नहीं, भगवान का। आप तो निमित्त हैं, कारण है, पर खाते सब भगवान का। ये लोग जो बोल रहे हैं ये आपके दबाव में बोल रहे हैं। और उसकी 6 बहनें भी पीछे पीछे खड़ी थी। उसने तो पहचान लिया पर उसे कोई ना पहचाने। तब उस लड़की ने अपने बूढ़े बाप से कहा, पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उसने कहा, मैंने आपको जाना नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी 7वें नंबर की छोटी, आपने मुझे लकड़हारे से विवाह था। पिता की आंखें गीली हो गई, बेटी तेरा ये वैभव कहाँ से आया? कहा था ना पिताजी, जब देने वाले भगवान हो तो कोई रोक नहीं सकता, जब देना वो चाहे तो कोई रोके कैसे, और वो ही ना देना चाहे तो कोई कितना भी दे फलीभूत ही नहीं होगा। इसलिए देने वाला पालनहार ईश्वर, मैं भगवान के आश्रित थी, उन्होंने दिया। पर आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई बेटी? जब से तू गई है तब से मेरे उल्टे दिन चालू हो गए, उल्टी गिनतियां चालू हो गई। अन्य राजाओं ने हमला कर दिया, सारा राज्य छीन लिया, ये बेटियों के भी घर बिगड़ गए, और ये आज दर दर की ठोकर हम लोग खा रहे हैं। सुना कि यहाँ भोजन मिलता है, सब भोजन करने आए, सब बर्बाद हो चुका। जो अभिमान में रहता है वो बर्बाद होता है, और जो भगवान के भरोसे रहता है वो सदा आबाद रहता है, सदा खुश रहता है। इसलिए अभिमान इस चीज का ना हो कि मेरे पास ये है, मैं ये हूँ। अरे भगवान चाह रहे हैं इसलिए मैं कुछ हूँ, वो नहीं चाहेंगे तो निकाल बाहर करेंगे। इसलिए जो आपके पास पैसा है, पद है, वह तुम्हारा नहीं है, ईश्वर ने तुम्हें दे रखा है। छीनने में भी देर कहाँ लगती है। कितने लोगों के पद, प्रतिष्ठा, धन
चुटकियों में छिन जाते हैं, हाँ या ना। ईश्वर का न्याय सबसे अलग है, इसलिए संसार के ना बनो, भगवान के। अभिमान किस चीज का? आज मैं आपको आपकी औकात दिखाता हूँ। आदमी को घमंड क्यों आता? व्यक्ति अभिमान इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी औकात भूल जाता। यदि आदमी अपनी औकात ना भूले तो घमंड कभी नहीं आएगा। मुझे अपनी औकात पता है इसलिए मैं कभी अभिमान नहीं करता। शायद आपको भी पता हो, शायद कुछ भूल गए हो, तो चलो याद दिला देता हूँ। हमारी औकात क्या, समझिएगा। आज आप कितने भी बड़े आलीशान महलों में रहते हो, गद्दों में सोते हो, बड़े से बड़े महंगे से महंगी गाड़ियों में आप चलते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आप बड़े महल में रहते हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बड़ा नाम है। सच्चाई ये है कि एक दिन आपको बड़ी गाड़ी से निकलकर 4 कंधों की गाड़ी में आना पड़ेगा, जिसे कहते हैं अर्थी। अर्थी पे आपको लेटना पड़ेगा और वहाँ आपको लोग उठाकर ले जाएंगे। कितने भी महंगे गद्दे में अभी सोते हो, पर आखिरी में एक लकड़ी की सैया तैयार होती है हमारे आपके लिए। तो भक्तों यहाँ पर भी महाराज जी एक सुंदर भजन की प्रस्तुति दे रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में यहाँ पे रुक्मणी कृष्ण जी का विवाह समारोह होने वाला है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके ले जाने वाले हैं, जो पांडाल में ये दृश्य दिखाया जाएगा थोड़ी देर। भक्तों आज पांडाल में रुक्मणी कृष्ण जी का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें बैंड बाजे भी सम्मिलित होंगे, कुछ बाजे वाले भी आएंगे। तो भक्त लोग उस टाइम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उस टाइम पे महाराज जी भजन का प्रस्तुति दे रहे हैं, ताकि अभी श्री कृष्ण का जो विवाह होगा उसमें सभी भक्त लोग बड़े प्यार से आतुर हैं। और थोड़ी देर में कृष्ण जी और रुक्मणी जी की एंट्री होगी, तो आप कथा को देखते ही रहिए दोस्तों। आज पांडाल में काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली, चारों तरफ क्राउड ही क्राउड नज़र आ रहा था। और दोस्तों ये कथा जयपुर में हो रही और आज कथा का 6वां दिन था। भक्त लोग काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। पांडाल का द्रव्य सीन देख पा रहे हो, जिसमें इतनी सारी संख्या में भक्त वहां पे पहुंचे थे। चारों तरफ महिलाओं की भीड़, भक्तों की भीड़ नज़र आ रही है। भक्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो के सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम नई वीडियो जो भी डालते हैं सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हम आपके लिए कथा में जाके डे बाय डे की कथा का वीडियो आपको दे रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे श्री कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह होने वाला है, उसका भी हम आपको दृश्य दिखाने वाले हैं। ये देखिए कितनी संख्या में भीड़ है आज भक्तों की। आप भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं जयपुर में आके। पंडित जी प्रेम पत्र लेकर गए और भगवान जब प्रेम पत्र को सुनते वायु के वेग से दारू को तैयार करके रथ को ले जाते हैं और यहाँ रुक्मणी सखियों के साथ बाजे गाजे के साथ पूजा करने पहुंची। क्या लिखा था वो पंडित जी ने पढ़ाया? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरितं गीतातं रूपं दशां अखिलार्थिलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रिकम्। रुक्मणी अम्मा पूजा। तो भक्तों कथा में रुक्मणी जी का आवागमन हो गया है, थोड़ी देर में विवाह होगा। यहाँ पे श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी को हरण करके ले जाने वाले हैं। और अब ये सामने देख पा रहे हो श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके हरण करके ले गए, जो आप सामने दृश्य देख पा रहे हो। अभी थोड़ी देर में वरमाला का प्रोग्राम होगा, स्टेज पे रुक्मणी और श्री कृष्ण सामने देख पा रहे हो पहुँच चुके हैं। भक्तों आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अभी काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप भी इस कथा का श्रवण करते हो जयपुर राजस्थान में आकर के। कल की आज 6ठे दिन की कथा थी, 1 दिन की कथा और अभी बाकी है। सामने आप देख पा रहे हो यहाँ पे
श्री कृष्ण और रुक्मणी जी स्टेज पे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो भगवान स्वयं पंडाल में उतर के आ गए हों। अभी सामने श्री कृष्ण रुक्मणी जी का वरमाला प्रोग्राम हो रहा है। अभी रुक्मणी जी ने कृष्ण जी के गले में माला डाल दी है, इधर से कृष्ण जी ने रुक्मणी जी के भी गले में माला डाल दी है। ये पंडाल का सबसे मनमोहक दृश्य देखने को मिला, जिसमें भक्तों ने तालियों से स्वागत किया, महाराज जी ने भी अभिनंदन किया। वीडियो में बने और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सामने पंडाल में रुक्मणी जी के साथ में रुक्मणी जी की सहेलियाँ भी पहुँच चुकी हैं। तो भक्तों ऐसा रहा छठे दिन की कथा का दृश्य। अभी महाराज जी ने कथा का विराम दे दिया है 6 दिन की कथा का, और महाराज जी सभी का अभिनंदन कर रहे हैं और कथा से प्रस्थान कर रहे हैं अपने विश्राम गृह के लिए। महाराज जी आसन से उतर चुके हैं और यहाँ पे सभी भक्तों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने भागवत माता को प्रणाम किया और सभी भक्तों को नमन किया। और ऐसे आज की कथा का यहाँ पे समापन हो चुका है दोस्तों। महाराज जी कथा पंडाल से अपने विश्राम गृह के लिए निकल चुके हैं भक्तों। सैंडल तो फाइनली दोस्तों 6 डे की कथा का समापन हो चुका है। आज की कथा सारे भक्त लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। ये इधर भी कुछ क्राउड नज़र आ रहा है। ये सामने देख पा रहे हो पंडाल बिल्कुल खाली है। कुछ लोग अभी महाराज जी से मिलने के लिए प्रश्नोत्तरी के लिए रुके हुए हैं। तो महाराज जी 6:30 बजे मिलेंगे आज। तो इधर भी देखो कुछ क्राउड नज़र नहीं आ रहा। होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में राधे राधे लिखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल की कथा के समय पे इसी टाइम पे। अगले बाय।